हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है और 2026 बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो सोशल साइंस का एग्ज़ाम 80 नंबर का ही होता है, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। तो फुल मार्क्स 80 नंबर का होगा और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और आपके फाइनल परीक्षा में भी 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक तरह से समझिए कि आपका टेस्ट हो रहा है, आप 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। 4 ऑप्शन दिया गया है, 1789 में, 1804 में, या 1871 में, या 1817 में। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो आप लोग याद रखिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध जो है वह किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। आप लोग देखते चलिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि कोसुथ का संबंध किस देश से है। बताना है कि कोसुथ का संबंध जो है वह किस देश से है। ऑस्ट्रेलिया से, यूनान से, पोलैंड से, या हंगरी से। तो कोसुथ का संबंध किस देश से है, तो ये हंगरी से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हंगरी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1815 में। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि जलवेरिन संबंधी था। तो जलवेरिन संबंधी था, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवेरिन संबंधी था व्यापारियों से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जेनेवा संधि कब हुई थी। जेनेवा की संधि कब हुई थी, तो जेनेवा की संधि 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1954 में। 8 नंबर क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नवंबर 1917। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। बताना है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1971। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, तो राजस्थान में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार में
पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोरवाट का मंदिर जो है वह कंबोडिया में स्थित है। और अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पटना। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है। तो कांवर झील किस जिला में स्थित है? ये बेगूसराय जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कांवर झील किस जिला में स्थित है? बेगूसराय जिला में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई में है। और डिगबोई कहाँ है? तो ये असम में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिगबोई कहाँ स्थित है? असम में। भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 150 प्रकार के लगभग खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राउरकेला इस्पात किस राज्य में स्थित है। तो ये है उड़ीसा में स्थित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? राइट आंसर हो जाएगा, पंडित नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो ये नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है। तो किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। बताना है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये जिम्रमैन का कथन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है, रामपा विद्रोह कब हुआ? तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रामपा विद्रोह 1916 में हुआ। 34 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ये होती है रोहतास जिले में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल की सीमा जो है वह बिहार से जुड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। राइट आंसर सी हो जाएगा। कागज का भी आविष्कार चीन से हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 45 है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म जो है वह किस देश में हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बताना है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा नहीं, विधानसभा नहीं, मंडी मंडल नहीं, पंचायती राज संस्थाएं में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेड गुड्डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का कथन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, तो लोगों का है, लोगों को द्वारा, लोगों के लिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 53 है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? मद्रास चेन्नई में बना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती हैं? धर्म पर आधारित होती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, तो सामाजिक विभाजन का आधार मान्यता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो चंडीगढ़ होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती हैं, तो वित्तीय राजधानी के रूप में बेंगलुरु जानी जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 61 है कि अंकरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु देवता का मंदिर है। अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था, तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में जेनेवा समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा समझौता। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पूछा गया है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अर्थव्यवस्था होती है, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए, तो ऊंचा स्थान जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और विद्युत यहाँ पर ये औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कृषि प्राथमिक क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास संबंधित है, तो आर्थिक विकास ये परिमाणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन दोनों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में मानव जनित आपदा है। आपदा 2 प्रकार का होता है, एक मानव जनित आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा मानव के द्वारा घटित होता है, प्राकृतिक आपदा प्रकृति के रूप में घटित होता है। जैसे भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद ये मानव करता है, तो ये मानव जनित आपदा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक पूछा गया है, तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना की सबसे अधिक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सबसे कम किस जिला की है, तो शिवहर का सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 74 है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो सबसे कम शिवहर का है और सबसे अधिक पटना का है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 21 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक राष्ट्र है, यहाँ पर हो जाएगा विकासशील राष्ट्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो 19 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत में केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
80 नंबर क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, नाविक इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 1 से लेकर 80 तक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।